filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947, लेकिन पाकिस्तान में जो पहला चुनाव हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पाकिस्तान में पहली बार हुए 1970 में। तो ये तो था रिपोर्ट कार्ड पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन का। अब भाइयों, ऐसे कई दर्जन से ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में। 30 प्रधानमंत्री भी मैं आपको बता चुका हूं कि 30 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन खासियत है 30 के 30 की एक चीज कॉमन है दोस्तों। One thing is common amongst all Pakistani prime ministers. None of them have completed 5 years in power. इमरान खान नियाजी। दोस्तों, चुनाव चिन्ह बल्ला। बल्ला छिन गया कप्तान से। The bat is gone. कप्तान जेल में, कप्तान की बीवी जेल में, कप्तान की फर्स्ट लाइन जेल में, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर। उस आईपैड के अंदर यह प्रूफ था कि इमरान खान की बीवी, द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, यह घूस लेती है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, और सारे पैसे फनल हो रहे थे दुबई और लंदन। इमरान के कहने पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने आसिम मुनीर को निकाल दिया। दोस्तों, ये छोटी सी डोज थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि पाकिस्तान में क्या क्या होता है। अब देखिए, 2-4 दिनों में इनकी सरकार बनेगी और सरकार के पीछे भी आपको सिर्फ एक मोहर दिखाई देगी, और वो मोहर होगी GHQ रावलपिंडी, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तो आखिरकार पाकिस्तान में जो चुनाव होने थे, वो चुनाव हो गए खत्म। दोस्तों, 44 पार्टियों ने 266 सीटों के ऊपर लड़ाई लड़ी है। अब किसको मुकुट मिलता है, किसको ताज मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के चुनाव के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहूंगा। ये जो प्रधानमंत्री बनेगा, ये पाकिस्तान का 30वां प्रधानमंत्री बनेगा, 30th प्राइम मिनिस्टर, और 12वें जनरल इलेक्शन होंगे ये पाकिस्तान के। लेकिन दोस्तों, इसमें से और चीजें हैं नोट करने वाली और समझने वाली। पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947, लेकिन पाकिस्तान में जो पहला चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन, यानी कि नेशनल लेवल पे, छोटे मोटे प्रांत के, छोटे मोटे स्टेट के इलेक्शन तो होते चले आए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो होता है ना, ऑल ओवर द कंट्री, जैसे हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, उस प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पाकिस्तान में पहली बार हुए 1970 में। यानी कि 47 में आजाद हुआ देश, 1970 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में। अच्छा, उन जनरल इलेक्शंस में भी इस लेवल की धांधली हुई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब मैं आपको समझाता हूं, आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग पाकिस्तानी चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। यह मैटर थोड़ा सा अलग है दोस्तों। और मैटर क्या है? मैटर यह है कि उस समय अलग अलग किस्म की पार्टियां हुआ करती थीं, और सबसे जो बड़ी पार्टी थी, जिसको श्योर था कि पूर्ण बहुमत लेकर जाएगी, वो थी आवामी लीग। और आवामी लीग के चीफ थे मुजीबुर रहमान, जिनको बंगा बंधु के नाम से भी लोग पुकारते हैं, और उनकी बेटी आज की तारीख में प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। तो जब वो चुनाव लड़े 1970 में, तो बहुमत से वो चुनाव जीत गए। जब वो चुनाव जीते तो पहुंचे। अच्छा, तो बांग्लादेश था, वो था ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 हिस्से थे पाकिस्तान के, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट का चुनाव जब वो जीते, तो क्योंकि 55% आबादी उस जमाने में पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी, तो उनको पूर्ण बहुमत मिला। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पहुंच गए पाकिस्तान की कैपिटल, और बोला कि साहब, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने साफ मना कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोल दिया, तुम्हें बनाएंगे प्रधानमंत्री? तुम तो बंगाली हो, तुम तो छोटे हो, तुम तो पतले हो, तुम्हारा रंग काला है। ये सब बातें बोली गई, और ये सब रंग भेद वाली बातें बोली जाती थी बंगालियों को। दोस्तों, मुजीबुर रहमान को मना कर दिया। मुजीबुर रहमान को बोल दिया कि नहीं साहब, यू विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुजीबुर रहमान चुपचाप वापस चले गए, और उसके बाद शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तान में फसाद। पहले फसाद की जड़ तो मोहम्मद अली जिन्ना डाल कर गए थे। पहला फसाद कौन सा? 2 फसाद हैं दोस्तों। पहला फसाद क्या था?
पहला फसाद यह था कि सब लोग उर्दू बोलेंगे, पाकिस्तान की एक जबान होगी, 1 यूनिट प्लान, सब लोग उर्दू बोलेंगे। पंजाबियों ने बोला ठीक है, हमारी मदर टंग, हमारी मादर जबान पंजाबी है, लेकिन हम उर्दू बोलेंगे। बलोचों ने बोला कि हमारी मादर जबान बलोच है, लेकिन हम उर्दू बोलेंगे। पश्तूनों ने बोला कि हमारी मादर जबान पश्तो है, लेकिन हम उर्दू बोलेंगे। सिंधियों ने बोला कि हमारी मादर जबान सिंधी है, लेकिन हम उर्दू बोलेंगे। बंगालियों ने बोला कि हमारी मादर जबान बंगाली है और हम बंगाली बोलेंगे। क्यों? बिकॉज बंगाली प्रीडेट्स इस्लाम। इस्लाम 1400 साल पहले आया था और बंगाली 1500 साल पहले आई थी। बांग्ला लैंग्वेज 1500 साल पुरानी है और बंगालीज हैं अपने कल्चर को लेके, अपनी जबान को लेके, अपने खान पान को लेके, दे आर वेरी पॉजेसिव और बहुत दिल से लगा के रखते हैं। और बंगाली जहां भी जाते हैं दुनिया में अपने कल्चर को साथ लेकर जाते हैं। ये खास पहचान है बंगालियों की। बंगाली लड़ गए पाकिस्तान से। और दूसरी चीज, जब यह पता लगा उनको कि मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया जबकि उनकी मेजॉरिटी आई थी और हक उन्हीं का था, तब वहां के बंगाली और भड़क गए। और दोस्तों, वहां से सिलसिला शुरू होता है ऑपरेशन सर्चलाइट का, जहां पे 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया और 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा। उससे जन्मी मुक्ति वाहिनी, इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने साथ मिलकर ऑपरेशन करे और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर करा और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। तो ये तो था रिपोर्ट कार्ड पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन का। अब भाइयों, ऐसे कई दर्जन से ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में। 30 प्रधानमंत्री भी मैं आपको बता चुका हूं कि 30 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। लेकिन खासियत है 30 के 30 की एक चीज कॉमन है दोस्तों। One thing is common amongst all Pakistani prime ministers. None of them have completed 5 years in power. 30 के 30 कोई भी कंप्लीट नहीं करा किसी ने 5 साल अपने पावर में। कोई 2 साल, कोई 15 महीने, कोई 3 साल, कोई 4 साल, 5 साल किसी ने कंप्लीट नहीं करा। इस बार पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है कि किसी तरीके से जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो एक बार कम से कम 5 साल कंप्लीट कर दे। उनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि जिसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर स्थापित अपनी कर ली तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपने आप हो जाएगी। ऐसा लोग मानते हैं पाकिस्तान में, जो कि झूठ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और यह बात भी सही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, यह पाकिस्तान में भी बहस चल रही है। वहां पे पाकिस्तान में रोज अटैक हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं। पिछले 24 या 36 घंटों में 35 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में, सुसाइड अटैक में, गोलीबारी में। और ये सब इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस है, जिसकी वजह से यूएस और यूके ने एक तरफ और यूनाइटेड नेशंस ने एक तरफ इस चीज को कंडेम करा है और खुला सवाल पूछा है कि भाई आपके देश में ये हो क्या रहा है, जहां पे एक आम पाकिस्तानी को डर लग रहा है कि कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा, अगर मैं चला गया वहां पे वोट देने के लिए, कहीं घर वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो दोस्तों, ये वहां पे बहस चल रही है, जिससे कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने फिर जवाब दिया कि नहीं साहब, हमने बहुत अच्छे और पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, चुनाव ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, 3 पार्टियां हैं इस चुनाव में जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है और मैं तीनों पार्टियों के बारे में आपको बनाऊंगा। सबसे पहली पार्टी उम्र के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चुनाव चिन्ह तीर यानी कि एरो। इस पार्टी को शुरू करा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो, जो पिछली सरकार में फॉरेन मिनिस्टर था, और उनके फादर आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये जो पार्टी शुरू हुई थी दोस्तों, इसको एनकरेज मिली थी जनरल आयूब खान से, यानी कि फौज ने एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करी पाकिस्तान में, जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये बहुत क्लोज था, जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल आयूब खान जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसके बड़ा क्लोज था, और इतना क्लोज था कि प्राइवेटली उसको डैडी बोलता था। ये दूसरी चीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN, यह पार्टी 80 के दशक में शुरू हुई और 1984 में एक यंग बिजनेसमैन को जनरल जियाउल हक ने पकड़ के पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया।
उसको कोई पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन क्योंकि वो जियाउल हक के क्लोज था और फाइनेंस पे उसकी ठीक पकड़ थी, बोला कि ठीक है, ये जो यंगस्टर है, ये जो जवान लड़का है, इसको बनाओ पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर। उस लड़के का नाम था नवाज शरीफ। उसको भी एक मिलिट्री डिक्टेटर लेकर आया। उसकी पार्टी PMLN, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी दो धड़े थे दोस्तों। एक नून लीग जो नवाज शरीफ की है, और काफ लीग। काफ लीग को कहा जाता है किंग्स पार्टी। किंग्स पार्टी यानी कि जो रावलपिंडी ने बोल दिया, जो जनरल हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स ने बोल दिया, वो काम होगा, वो फौज का हुक्म बजाने वाली पार्टी। और तीसरी पार्टी शुरू करी थी ISI ने। एक कोवर्ट ऑपरेशन था ISI का, एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था ISI का, और कई सालों से यह चल रहा था नवाज शरीफ की सरकार में सेंध लगाने का ऑपरेशन। इसमें हमीद गुल जैसे बड़े बड़े ISI के DG दिग्गज, जिन्होंने काबुल में मुजाहिदीन भेजे, जिन्होंने कश्मीर में टेररिस्ट भेजे, उस लेवल के पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक क्रिकेटर को, जिसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, उसको लेकर आए और बोला कि आज से 20 साल के बाद यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। उस क्रिकेटर का नाम था इमरान खान नियाजी। दोस्तों, चुनाव चिन्ह बल्ला। बल्ला छिन गया कप्तान से। द बैट इज गॉन। कप्तान जेल में, कप्तान की बीवी जेल में, कप्तान की फर्स्ट लाइन जेल में, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर। और आज की तारीख में सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान नियाजी है पाकिस्तान में। अगर वो जेल के अंदर ना हो और इमरान खान नियाजी को आप खड़ा कर दें सड़क पे, 90% से ज्यादा पाकिस्तान इमरान खान नियाजी को वोट देगा। और ये पाकिस्तान के जर्नैल जानते हैं। लेकिन ये खटपट क्यों हो गई? ये ऐसी खटपट क्यों हुई नियाजी और जनरल आसिम मुनीर के बीच में? जनरल आसिम मुनीर आज की तारीख में पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। यह भी बहुत एक रोचक किस्सा है दोस्तों, सुनिएगा ये वीडियो खत्म होने से पहले। देखिए, ऐसा था कि जनरल आसिम मुनीर था DGMI, यानी कि DG, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी आर्मी के खुफिया विभाग का DG था। वहां से उसकी पोस्टिंग हुई DGISI, यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसका DG बना। एक दिन इसने इमरान खान से बोला कि साहब, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, मैं आपसे मिलना चाहता हूं वजीर आजम साहब, आई वांट टू मीट यू, मैं बहुत सीरियस डिस्कशन आपके साथ करना है। उसने बोला कि आइए आप, यू आर वेलकम। वो आए और अपने iPad में उन्होंने इमरान खान को 2-4 चीजें दिखाई, जिससे इमरान खान हो गए आप बबूला। यानी कि उस iPad के अंदर यह प्रूफ था कि इमरान खान की बीवी, द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, ये घूस लेती है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, और सारे पैसे फनल हो रहे थे दुबई और लंदन। और इमरान खान की बीवी मोटा पैसा खा रही थी, भारी करप्शन कर रही थी। लेकिन इमरान खान का जो प्लैंक था पावर में आने का, वो तो ऑनेस्टी था, वो तो रियासत मदीना बनाने का था। इमरान खान हो गया आग बबूला। उसने बुलाया जनरल कमर जावेद बाजवा को। जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था दोस्तों। जनरल बाजवा पहुंचा इमरान खान के पास। इमरान खान ने बोला कि जनरल साहब, आपका ये जो ISI का चीफ है गंदा आदमी है, मेरी बीवी के ऊपर इसने CCTV लगा रखा है, जासूस लगा रखे हैं, ये कोई बात होती है? देश के वजीर आजम की वाइफ के खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें, ऐसी ऐसी कार्रवाइयां, आप इसको ISI से निकाल दीजिए। उस समय इमरान खान पाकिस्तानी फौज का लाडला था, लाडला। ही वॉज देयर ब्लू आइड बॉय। इमरान के कहने पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने आसिम मुनीर को निकाल दिया और आसिम मुनीर को कहीं और भेज दिया। तब से आसिम मुनीर बैठा है खार खाए इमरान खान के खिलाफ। और आसिम मुनीर ने सोच लिया था कि जिस दिन मैं आर्मी चीफ बनूंगा, मैं इसकी खाट खड़ी कर दूंगा। आज की तारीख में आसिम मुनीर आर्मी चीफ है और इमरान खान जेल में है। दोस्तों, ये छोटी सी डोज थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि पाकिस्तान में क्या क्या होता है। अब देखिए, 2-4 दिनों में इनकी सरकार बनेगी और सरकार के पीछे भी आपको सिर्फ एक मोहर दिखाई देगी, और वो मोहर होगी GHQ रावलपिंडी, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी की। कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर हाजिर हूंगा जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।